नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे CDS 1 2024 का जो हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है 21 अप्रैल को। तो उसमें हमारी 5 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी 5 ही मंथ रह गए हैं। तो आपकी क्या ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आपका जो सब्जेक्ट्स हैं जो वो अच्छे से कंप्लीट हो और आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पहले पढ़ने चाहिए और कितने टाइम के अंदर वो सब्जेक्ट खत्म कर देने चाहिए, और उसके बाद रिवीजन कब करना चाहिए ताकि जो आपका जो CDS का एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका अच्छे से एक्सेल हो सके। ठीक है, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें दोस्तों, ये CDS 2 2023 का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसकी ये थोड़ा सा एनालिसिस है GS सब्जेक्ट का, कि इसमें आप देख सकते हो कि साइंस के कितने क्वेश्चन आए हैं, 28 आए हैं। ज्योग्राफी के हमारे 21 क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमिक्स के 10 आए हैं, पॉलिटी के थोड़े कम आए हैं, 8 आए हैं, हिस्ट्री के 19 आए हैं, बट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल वे से आए हैं, आपको पता ही है, आपने एनालिसिस देख रखा होगा। और जो हमारे बाकी जो क्वेश्चन थे जैसे करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सब मिला के 31 से 34 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इस एनालिसिस से हमें अपने हाई यील्ड एरिया पता कर लेना है कि यानी कि जो कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें पढ़ के कम समय में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे जा सकें। ठीक है, वो हाई यील्ड एरिया सब्जेक्ट होते हैं हमारे। ठीक है, तो उसकी अगर बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हमारा साइंस आता है। साइंस हमारा बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आपके 28 क्वेश्चन आए हैं और 28 में से आपके 23 क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी से आए हैं। ठीक है, तो इसलिए साइंस आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर करना है, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ना है आपको, उसके बाद पॉलिटी रखना है, और फिर इको, और फिर लास्ट में हिस्ट्री। हिस्ट्री आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। ठीक है, बाकी जो लोग मेरी सीरीज़ से फॉलो कर रहे हैं, जो हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, वो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डेली बेसिस पे करनी है। ठीक है, CDS की प्रिपरेशन के दौरान आप लोगों को भी पता है कि हमारे CDS के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, और फिर GS आता है। ठीक है, तो इंग्लिश और मैथ्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश और मैथ आपको डेली बेसिस पे करना है, रोज़ करना है, एक भी दिन का गैप नहीं देना है। मैथ में आपने देख लिया लेवल इस बार कितना ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, तो इसलिए आपको जो मैथ्स है वो आपको डेली 1 से 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा अपने हिसाब से करना है। और सेम विद इंग्लिश भी, इंग्लिश आपको रोज़ 1 से 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा रोज़ अपने हिसाब से करना है। ठीक है, और जो करंट अफेयर है दोस्तों ये आपको करंट अफेयर डेली नहीं करना है, मैंने पहले ही बता रखा है आप लोगों को। करंट अफेयर जो होता है वो आपको मंथली कोई भी मैगजीन फॉलो करनी है। ठीक है, उस मंथली मैगजीन को आप फॉलो करो। फॉर एग्जांपल अभी नवंबर चल रहा है, तो इससे पहले वाला मंथ जो है अक्टूबर, तो आपको नवंबर के मंथ में अक्टूबर की जो मैगजीन है उसे कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, और या फिर आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठा के वहाँ की जो मंथली वीडियो अगर वो लोग डालते होंगे, तो मंथली वीडियो को आप रिपीट मोड पे देख सकते हो पूरे नवंबर, और वो आपको अच्छे से रिटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो ऐसी है जो आपको डेली बेसिस पे करनी ही करनी है, इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा GS के बारे में। ठीक है, स्पेसिफिकली तो नवंबर मंथ के अंदर, जैसे अभी ये नवंबर ही चल रहा है हमारा, तो नवंबर मंथ के अंदर आपको सबसे पहले आपको क्या उठाना है, आपको साइंस उठाना है। ठीक है, साइंस उठाना है, और कहाँ से उठाना है, आपको क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी ही उठानी है। ठीक है, बस इतना ही उठाना है, लेस इज मोर, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, हालांकि हमने देखे थे कि कुछ क्वेश्चन हमारे 11th और 12th से भी आए थे, बट अगेन वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा आपको करने के लिए। तो इसीलिए आप इस बेटर है कि आप क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी को ही अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लो, ताकि कोई भी चीज़ आप भूलो ना। ठीक है, और जो बाकी जो टाइम बच रहा है वो आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में डिवोट कर दो। ठीक है, तो अगर हम क्लास 9th की एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें आपको 203 पेजेस की पूरी बुक मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं, और इस वाले स्क्रीनशॉट में अगर देखो तो क्लास 10th की एनसीईआरटी है, इसमें हमारे 266 पेजेस हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं पूरे मिला दूँ तो आपको 470 पेजेस पढ़ने हैं पूरे के पूरे साइंस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अब ये जो 470 जो पेजेस हैं ये आपको कैसे पढ़ना है, यही मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करी है। आपको क्या करना है कि आपको ये टारगेट लेना है कि जो 3 वीक्स हैं आपके स्टार्टिंग के नवंबर मंथ के, पहला वीक, दूसरा वीक और तीसरा वीक, तो इन 3 वीक के अंदर ही आपको ये 470 पेज पढ़ के खत्म कर लेना है और इनके नोट्स बना लेना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपका 4th वीक होगा वो 4th वीक को आपको रखना है रिवीजन के लिए, कि आप जो लास्ट का वीक है, यानी कि जो लास्ट के 7 दिन होंगे, इस महीने के लास्ट के 7 दिन, उसमें आप जितना भी ये साइंस का जो पढ़ा है आपने, आपको नोट से अपने रिवाइज करना है, उन्हें बाय हार्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। तो दोस्तों अगर 3 वीक की मैं बात करूँ तो 3 वीक के अंदर हमारे कितने दिन होते हैं, 7 3 21, यानी कि हमारे 21 दिन के अंदर आपको 470 पेजेस पढ़ लेने हैं। अब 21 दिन के अंदर 470 पेजेस आप तब पढ़ पाओगे जब आप एक दिन में कम से कम 23 पेजेस पर डे का हिसाब से अगर आप पढ़ोगे, इस रेट से पढ़ोगे, यानी कि 23 पेजेस हर दिन अगर आप पढ़ोगे तो आपका 470 पेजेस आराम से 3 वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। और ये 23 पेजेस पर डे के अंदर पढ़ना एक बहुत बड़ा टास्क है नहीं। आपको मैं सच बताऊं तो ये 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप आराम से 23 पेजेस पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो बचा टाइम है उसमें आप इसके नोट्स निकाल लेना, और नोट्स कैसे निकालने कि पूरी बुक नहीं लिख लेनी, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगा, वो सारी चीज़ आपको लिखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 वीक के अंदर क्या करना है, ये साइंस को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, उसका जो आखिरी जो वीक होगा, ठीक है, आखिरी जो 7 दिन होंगे, उसके अंदर आपको जो साइंस सब्जेक्ट है इसे पूरी तरह से रिवाइज कर लेना है अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको करना है नवंबर के अंदर, यानी कि इस मंथ के अंदर आपका ये टारगेट होना चाहिए साइंस को पढ़ने का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दिसंबर के अंदर आपको क्या होगा। तो दिसंबर के अंदर दोस्तों आपको उठाना है ज्योग्राफी।
अब ज्योग्राफी के बारे में बात करूँ तो आइडियली तो आपको 9 से लेकर 12 क्लास तक की एनसीईआरटी करनी है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि केवल एक महीने के अंदर ही 9 से लेकर 12 क्लास की एनसीईआरटी आप कर लोगे। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि आप क्लास 9, 10th और 11th की जो 2 एनसीईआरटी है उन्हें कर लो। ठीक है, तो दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे रखा है 9, 10th और 11th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी बता रखा अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि आपको क्या करना है, पहले 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद सीधे आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, इंडिया फिजिकल और एनवायरमेंट वाली। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंडेक्स देखो, इंडिया साइज एंड लोकेशन, यहाँ पे भी देखो इंडिया लोकेशन, यहाँ पे देखो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखो फिजियोग्राफी, यहाँ पे अगर आप देखोगे ड्रेनेज, यहाँ पे देखोगे ड्रेनेज। ठीक है, यहाँ पे देखोगे क्लाइमेट, यहाँ पे क्लाइमेट, यहाँ पे वेजिटेशन, यहाँ पे भी वेजिटेशन। यानी कि जो हमारा क्लास 9th की एनसीईआरटी है वो सबसेट है क्लास 11th की एनसीईआरटी का, इंडिया फिजिकल और एनवायरमेंट का। ठीक है, तो अब जब ये वाली एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, उसके बाद आप डायरेक्टली ये पढ़ोगे तो आपके ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, पहले क्लास 9th की एनसीईआरटी और फिर क्लास 11th की इंडिया फिजिकल एंड एनवायरमेंट। ठीक है, इस हिसाब से पढ़ना है आपको। अब यहाँ पे भी इसे पढ़ने के बाद, फिलहाल इसे पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, और क्लास 10th की एनसीईआरटी के अंदर हमारे 81 पेजेस हैं। उसके बाद जो क्लास 11th की जो दूसरी बुक है वो पढ़ना है आपको। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा इंडेक्स है, मैंने डाल रखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिख रखी है, अगर आपको पास टाइम और एनर्जी बच जाती है, वैसे मेरे को लगता नहीं बचेगी, तो आप क्लास 12th की एनसीईआरटी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पेजेस की, नंबर ऑफ पेजेस की, तो यहाँ पे 81 पेजेस आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी के अंदर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे 131 पेजेस यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हमारे 77 पेजेस हो गए, यहाँ पे हमारे 63 पेजेस हो गए। यानी कि अगर मैं टोटल करूँ तो हमारे 352 पेजेस टोटल के हमारे बन रहे हैं कहीं ना कहीं अप्रॉक्स। यानी कि 352 पेजेस हमें जो दिसंबर वाला मंथ है इसके अंदर कंप्लीट कर देने हैं। अब ये हमारे कैसे होंगे, इसमें भी हमारी सेम स्ट्रैटेजी होगी कि आपको ये 352 पेजेस जो हैं ये 3 वीक के अंदर कंप्लीट करने हैं। 3 वीक के अंदर कंप्लीट करोगे तो हमारा जो रेट आएगा, यानी कि आपको 17 पेजेस पर डे के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 17 पेजेस पर डे के हिसाब से पढ़ोगे तो आपका आराम से 3 वीक के अंदर 352 पेजेस हमारे आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। उसका जो लास्ट वीक होगा इसके अंदर हमें रिवीजन करना है ज्योग्राफी का। दोस्तों मैं रिवीजन पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग क्या करते हैं कि अप्रैल 21 तक अपना कोर्स ही पूरा करते रह जाते हैं और वहाँ पे जाके कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि अल्टीमेट आपका गोल क्या है, अल्टीमेट गोल आपका नॉलेज लेना नहीं है, बल्कि अल्टीमेट गोल आपका सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी लास्ट का जो मंथ है, लास्ट का जो वीक है, उसके अंदर आपको एंटायर जो ज्योग्राफी है उसमें जो आपने नोट्स वोट निकाले होंगे पूरे 3 हफ्ते पढ़ के, उसे आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, और उन्हें याद करने की कोशिश करनी है। तो ये आपका है प्लान ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद अब आ जाते हैं जनवरी का महीना, आप आ जाते हैं। ठीक है, अभी तक आपने क्या कर लिया, साइंस पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया। यानी कि साइंस में हमारे 28 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के अंदर हमारे 21 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि हमारा मोर और लेस 45 से लेकर 50 तक का हमारा जुगाड़ हो चुका है। बात कर लेते हैं हमारा जनवरी के महीने में। तो जनवरी के महीने में आपको क्या करना है, पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है इसे उठाना है। हालांकि मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि पॉलिटी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे गिर रहे हैं। सीएपीएफ एग्जाम के अंदर भी गिर रहे हैं और जो हमारा सीडीएस का एग्जामिनेशन है इसके अंदर भी गिर रहे हैं। हमारे मुश्किल से 8 या 9 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के। बट दोस्तों एक टाइम था जब पॉलिटी के 15-15, 20-20 क्वेश्चन आते थे। बट यू नेवर नो कि क्या पता अगले सीडीएस के अंदर वो दोबारा 15 पूछ ले या फिर 20 पूछ ले या फिर दोबारा 6 ही पूछ ले, तो हमें पता नहीं है। तो दोस्तों क्योंकि हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि यूपीएससी क्या पूछने वाला है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने आप को प्रिपेयर करें हर एक तरीके के लिए। ठीक है, तो आपको पॉलिटी भी जनवरी के अंदर पढ़नी है। अब पॉलिटी के अंदर आपको क्या करना है, पॉलिटी के अंदर जो बुक है हमारी लक्ष्मीकांत, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बुक है, ये आप लोगों को भी पता है। तो दोस्तों पॉलिटी के अंदर सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू पता चलेगा। जैसे मैंने कुछ लिख भी रखा है, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर बार पूछता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पंचायती राज है, तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो में ला दूंगा हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि आप देख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि पॉलिटी के अंदर हमारे 809 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में क्वेश्चंस बढ़ जाएं, बट फिलहाल हमें 809 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। और इस 809 क्वेश्चन के अंदर ही कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले वो पढ़ना है, उसके बाद जो है आपको अगर टाइम बचेगा तो आप बाकी सारे टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको यही करना है कि जो आप टॉपिक्स की लिस्ट बनाओगे, फॉर एग्जांपल आप प्रेसिडेंट बनाओ, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें, इनकी एक लिस्ट बना के उन्हें लक्ष्मीकांत के अंदर से पढ़ना है आपको। ठीक है, मैंने आपको लिख भी रखा है यहाँ पे, और उनकी लिस्ट बना के आपको 3 वीक के अंदर ये कंप्लीट कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी वीक होगा उसमें आपको दोबारा रिवाइज करना है जनवरी मंथ के अंदर ये। ठीक है, अब आ जाता है हमारा फरवरी। तो दोस्तों अब जनवरी का महीना भी खत्म हो चुका है और हमारे यहाँ पे आ गया फरवरी। तो फरवरी के महीने के अंदर मैंने यहाँ पे रखा है जो इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखो तो हिस्ट्री में जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल वे में आए हैं, और जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है अपने आप में वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। कई सारे फैक्ट्स हैं उसके अंदर, कई सारी डेट्स हैं, कई सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, फिर आर्ट एंड कल्चर भी आ जाता है उसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए हिस्ट्री का जो कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इससे बेटर मेरे को लगता है कि रिटर्न इकोनॉमिक्स दे देता है,
क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे दो ही एनसीईआरटी है, माइक्रो और मैक्रो। अब इसके अंदर भी अगर आप पेजेस की बात करो तो एक 100 पेजेस की है और एक है हमारी 80-85 पेजेस की है, ठीक है। यानी कि टोटल हमारा 188 पेजेस के अंदर पढ़ के अगर हमारे 5 से 6 क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो क्या बुरा है, ठीक है। तो इसे मेरे हिसाब से आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ये पूरा का पूरा शेड्यूल ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है। ये मैंने मैक्रो का इंडेक्स लगा रखा है, इसमें 100 पेजेस की पूरी बुक है और ये माइक्रो का जो इंडेक्स है क्लास 12th की एनसीईआरटी वो उसका है, ठीक है। इसमें यहाँ पे 85 हमारे पेजेस हैं, तो इसमें हमारे टोटल 188 पेजेस हो जाते हैं और 9 पेजेस पर डे के हिसाब से भी पढ़ेंगे अगर हम, तो 3 वीक के अंदर हमारे ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और 4th वीक अगेन हमारा रिवीजन होगा इकोनॉमिक्स का ही। अब इकोनॉमिक्स के अंदर दोस्तों जो नॉन कॉमर्स वाले बैकग्राउंड है, जैसे साइंस सब्जेक्ट के जो बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जो इकोनॉमिक्स के जो टर्म है एनसीईआरटी पढ़ते टाइम वो समझ में नहीं आते। तो दोस्तों आपको क्या करना है, उसका यूट्यूब का सहारा लेना है, ठीक है। यूट्यूब का सहारा लेना है या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर दोगे, कई सारी ऐसी वेबसाइट है जो सिंपल टर्म्स में समझा देती हैं, ठीक है। आपको इस तरह से इकोनॉमिक्स भी अपना कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा फरवरी मंथ भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आ गए हम मार्च में, ठीक है। अब मार्च में हमारा यहाँ पे क्या है, मार्च में हमारा केवल और केवल रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है मार्च के महीने के अंदर। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। मार्च में मैं रिवीजन करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने नवंबर मंथ के अंदर हमने साइंस कंप्लीट करा, दिसंबर के अंदर हमने ज्योग्राफी किया, जनवरी के अंदर हमने पॉलिटी किया और फेब के अंदर हमने इकोनॉमिक्स किया। यानी कि हमने टोटल 4 सब्जेक्ट जो हैं जीएस के, वो 4 जो मेजर सब्जेक्ट हैं जो जिनका सबसे ज़्यादा कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस है, वो हमने 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करें हैं अपने इन मंथ्स के अंदर। अब अगर साइंस की बात करें हम, तो साइंस के अंदर हमारे 25 क्वेश्चंस करीब पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी के अंदर हमारे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉलिटी के अंदर 8 से 9 पूछे जाते हैं और जो इकोनॉमिक्स है उसमें आप 10 मान लो, ठीक है। तो अगर हम इनका पूरा का पूरा टोटल करें तो हमारे 63 क्वेश्चंस बैठते हैं। यानी कि हमने अपने आप को 63 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर दिया है आने वाले CDS 1 2024 के एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के तो हमने क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किया ही नहीं है। यानी कि करंट अफेयर के 15 क्वेश्चंस भी अगर हम इंक्लूड करें इसके अंदर, ठीक है, तो 15 क्वेश्चन भी अगर प्लस करें तो हमारा 78 क्वेश्चन, यानी कि मोर और लेस आप 80 क्वेश्चन मान के चलो, हमने अपने आप को जीएस पेपर के अंदर 80 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। और प्रिपेयर भी ऐसा किया है कि बहुत ही ज़्यादा सॉलिड किया है। क्योंकि हमने इसमें रिवीजन भी रखा है हर मंथ के एंड में, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा मार्च का महीना है उसके अंदर रिवीजन भी रखा है। तो 80 क्वेश्चंस के लिए हमने अपने आप को तैयार किया है और 80 क्वेश्चंस के अंदर अगर हम बहुत बुरा भी करें तब भी हम आराम से 50 से लेकर 40 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं और हमारा जो जीएस का पेपर है इसके अंदर हम आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपका मार्च का महीना है, मार्च के महीने में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन पे खास ध्यान देना है। अब जो हमारा CDS का एग्जामिनेशन है वो हमारा 21 अप्रैल 2024 को होने वाला है। यानी कि हमारे पास रिवाइज करने के लिए कितना टाइम होगा, हमारे पास एक तो मार्च का होगा महीना, यानी कि 31 दिन, और जो हमारा अप्रैल के स्टार्टिंग के 15 दिन, मेरे को ऐसा लगता है कि जो लास्ट के कुछ डेज होंगे वो आपको थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश होने के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। तो लास्ट के अगर हम कुछ दिन को एक्सक्लूड कर दें तो हमारे पास अप्रैल के 15 दिन तो बचते ही हैं, ठीक है। तो यानी कि 31+15 करें तो हमारे पास मोर और लेस 46 डेज जो है, हमें 46 डेज लास्ट के हमें अपने रिवीजन और प्रीवियस ईयर और मॉक्स को डेडिकेट करने चाहिए, ताकि हम जो हमारे एग्जामिनेशन हॉल है उसके अंदर हम अच्छे से अपने जो नॉलेज है उसे प्रोड्यूस कर पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगी, ठीक है। नवंबर के अंदर हमने साइंस किया, फिर दिसंबर के अंदर हम ज्योग्राफी किया, फिर जनवरी के अंदर पॉलिटी, फेब के अंदर इकोनॉमिक्स, और साथ ही साथ हम करंट अफेयर तो कर ही रहे थे, और इंग्लिश और मैथ्स जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था ये आपको डेली करना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने प्रिपरेशन को लेके चलना है मेरे अकॉर्डिंग। और जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि डोंट इग्नोर इंग्लिश एंड मैथ्स, ठीक है, तो आपको ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी है 5 मंथ्स की जो मैंने आपके सामने रखी है, ठीक है। और आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन भी ला सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और जो मैंने लास्ट मंथ में आपको हर मंथ के अंदर जो लास्ट का जो वीक है उसके अंदर रिवीजन का रखा है, वो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज ही नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना।